नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास के लोग जो हमारे दर्शक होंगे ज़रूर पहचान गए होंगे। ये चंबल की घाटी है। जी हाँ, ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ और ये चंबल संभाग से होकर के गुजर रही है ट्रेन। तो ये दृश्य आप देखिए, चंबल की घाटी। और ये आ गए हम नर्मदा जी के तट पर। जी हाँ दोस्तों, मुझे जाना तो था उज्जैन, किंतु एक हमारे मित्र के विशेष आग्रह पर, और या फिर ये कहें कि माई का बुलावा, माई की जो इच्छा होती है वही होता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। माई का बुलावा और हम पहुंच गए उज्जैन की जगह अमरकंटक। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, चीड़ और सागवान का जंगल। देवदार तो यहाँ बहुत नहीं अभी हमने देखा, होगा ज़रूर। माई के किनारे तो पूरा ब्रह्मांड है। तो ये चीड़ का जंगल बहुत सुंदर। मैं अब की बार यहाँ अमरकंटक में कोई वीडियो बनाने के मकसद से नहीं आया था, लेकिन कुछ लोग हमारे दर्शक कह रहे होंगे कि अमरकंटक तो मैं जा चुका हूँ, क्या देखना है। लेकिन आप जब भी आएंगे, जितनी बार अमरकंटक आएंगे, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। माई की ऐसी कृपा, ऐसा दृश्य, ऐसा अद्भुत संसार है माई का कि आप हर बार किसी भी घाट पे जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो ये लुभावने दृश्य देख करके मन नहीं माना और निकाल लिया कैमरा और करने लगे शूटिंग। ये देखिए, यहाँ मैया के तट पर दूर दूर तक फैले हुए चीड़ और सागवान के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से बनती हुई मन भावन छटा इतनी मनोहारी लगती है, और साथ में कल कल करती हुई बहती हुई माँ नर्मदा। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य देख करके मन नहीं माना और फिर अपने वही काम पर लग गया, शूटिंग करना। जाना तो उज्जैन था, लेकिन मैया ने यहाँ बुला लिया। क्यों? मैया को ये रूप दिखाना था। और देखिए, सामने हमारे दर्शक पहचान गए हो, इस जगह कई बार आए होंगे। ये गेट है कपिल धारा का। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं कपिल धारा के निकट। ये गेट देख करके हमारे काफ़ी दर्शक पहचान गए होंगे कि ये कपिल धारा का मुख्य गेट है। यहाँ से जाएंगे हम अंदर। और आज चूँकि परिक्रमा लगभग समाप्ति की ओर है, हमारे गृहस्थ भाई जितने थे वो सब परिक्रमा लगभग पूर्ण कर चुके हैं। अब परिक्रमा में वही लोग चल रहे हैं जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करेंगे, अर्थात अथवा जो चाहते हैं कि हम कहीं चतुर्मास करेंगे, तो वो अभी परिक्रमा में हैं। समुद्र से तो पार होना अब बंद हो चुका है, तो परिक्रमा न होने के कारण, थोड़ा जल स्तर कम होने के कारण, गर्मी की वजह से जल स्तर भी माई का कुछ कम हो गया है। तो अब वो कपिल धारा या वहाँ पर वो दृश्य नहीं है। लेकिन अगर वो दृश्य नहीं है, उतनी धारा नहीं है,
तो कैसा दृश्य है ये देखना है। ये मैंने भी नहीं देखा। तो चलिए आज हमारे साथ दिखाते हैं कि आज कपिल धारा का स्वरूप क्या है, दुर्गा धारा का स्वरूप क्या है, कैसी दिखती है माँ, कैसी लगती है माँ। माँ का शिशु रूप देखेंगे आप। अमरकंटक से उद्गम हुआ है तो माँ का यहाँ शिशु रूप ही है। तो शिशु रूप में आज माँ के दर्शन करेंगे और साथ ही यहाँ कपिल मुनि आश्रम में एक संत भगवान रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे। यहाँ पर मीरा माई करके, जिनको यहाँ स्थानीय लोग माँ नर्मदा जी का ही अवतार मानते हैं, ऐसी माँ के भी दर्शन करेंगे। बस बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ और देखिए बातों बातों में पहुँच गए हम कपिल धारा के निकट। ये ऊपर से दृश्य है कपिल धारा का। आप देख सकते हैं माई की जलधारा बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही पतली सी है, छोटा सा स्वरूप माई का। जय हो नर्मदे हर। माई के दर्शन कीजिए, नर्मदे हर। अद्भुत दृश्य माई का, अद्भुत। कोई कह सकता है कि ये वही माई है जो बरसात में या अन्य दिनों में, ये देखिए ऊपर से माई जंप करती हुई, इसी को बोलते हैं कपिल धारा। ये जो ऊपर से माई आ रही है और अब कितने शिशु दर्शन है माई के, कितना सुहावना लग रहा है। ये देखिए पतली पतली धाराएं, जबकि यहाँ पर पानी ऐसे चलता है, जलधारा ऐसे चलती है वेग के साथ। और आज ये मई का महीना है, मई में हम दर्शन कर रहे हैं माई के, यानी जलधारा जब कम हो जाती है तो माई का ये स्वरूप रहता है यहाँ पर। ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं कपिल धारा से 500 मीटर नीचे दूध धारा। जी हाँ, ये दूध धारा का दृश्य है। यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ माई जब वेग से चलती है तो यहाँ बिल्कुल दूध की तरह झाग निकलता है, तो ये बिल्कुल ये लगता है जैसे दूध बह रहा हो, इसलिए यहाँ पर दूध धारा इसका नाम पड़ा। दूसरा इसका यहाँ पर एक जो हमारे ऋषि हुए हैं दुर्वासा ऋषि, उनकी तपोस्थली भी है, दुर्वासा गुफा के नाम से जानी जाती है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो इसलिए भी दुर्वासा ऋषि के कारण भी इसको दूध धारा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आज दूध धारा को आप देख रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने देखा होगा दूध धारा जब माई का वेग रहता है, वेग में माई चलती हैं, तो वो कह रहे होंगे अच्छा, उन्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि दूध धारा का ऐसा दर्शन, बहुत साधारण सी जलधारा बह रही है और नीचे आ रही है, नहीं लग रहा है। जिन लोगों ने उस रूप को देखा है माई को, तो उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो ये देखिए दुर्वासा गुफा, इसको देख करके सभी पहचान जाएंगे कि हम इस समय दूध धारा पर ही खड़े हैं। ये देखिए दुर्वासा दरबार, इसी में यही गुफा है अंदर, जहाँ बताते हैं दुर्वासा ऋषि ने अपनी तपस्या की थी। आप जितनी बार भी अमरकंटक आएंगे, जितनी बार भी माई के किनारे आएंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा और नया महसूस होगा। ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि हम यहाँ इतनी बार आ चुके हैं, अब हम बार बार जाके क्या करेंगे। आप जितनी बार आएंगे, जितनी बार अमरकंटक आएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ये कलकल, ये देखिए जो लोग ये कहते हैं, जिनमें दम रहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, तो ये देखिए वृक्ष, इसकी जड़ें सब ऊपर हैं और बिल्कुल पत्थर पर, और कैसे फल फूल रहा है, ये सब माई की कृपा से। एक बार फिर हम दर्शन करेंगे कपिल धारा के। ये कपिल धारा का हम दर्शन कर रहे हैं दक्षिण तट पे खड़े होकर के। जी
जी ने क्षमा चाहेंगे। इस समय हम खड़े हैं उत्तर तट पे। उत्तर तट से दक्षिण में मतलब सॉरी उत्तर तट से कपिल धारा का दर्शन है और यहीं पास में कपिल मुनि आश्रम है। यहाँ पर एक संत भगवान हैं। आइए देखते हैं, संत भगवान के दर्शन करते हैं और उनके मुखारविंद से क्या मुझे मिलेगा। देखिए कपिल धारा का दर्शन आप देखिए कितना सुंदर है। और ये दर्शन करने के उपरांत ये देखिए पहुंच गए हम कपिल मुनि के आश्रम में। और ये माँ दुर्गा की तस्वीर और साथ में भगवान शिव और यही सिद्ध श्री कपिल मुनि। जय हो महाराज कपिल मुनि की। ये देखिए और यहीं पर एक महात्मा जी होंगे, तो महात्मा जी से थोड़ा सा विचार करते हैं और कपिल मुनि के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जी महाराज जी, अपना शुभ नाम? शुभ नाम मेरा भीषम। भीषम? हाँ, भीमगिरी। भीमगिरी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कपिल मुनि आश्रम में कितने समय से हैं भगवान? मैं अभी थोड़ा समय हुआ है, शिवरात्रि के बाद ही आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। उसके पहले मैं रहता था, चला गया था, ऐसा है। अच्छा अच्छा बहुत जी। पहले रहता था, आज से 19-20 साल पहले रहता था। अच्छा अच्छा। थोड़ा समय रहा था 2007 में। तो हाँ। महाराज जी जो यहाँ का नरेंद्र गिरी जो है ना, वो महंत है। हाँ हाँ। उसने रखा हुआ है मेरे को, ऐसा है। अच्छा, तो महाराज जी ये कपिल मुनि के आश्रम, कपिल मुनि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? कपिल ऋषि मुनि जो है, ये भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार है, ऐसा है। जिसको सप्त ऋषि मुनि जो कहता है, उसी में से एक ऋषि मुनि कपिल ऋषि मुनि है जी। और ये कपिल ऋषि मुनि जो है गंगा सागर से, समुद्र से जी घोड़े के रूप में निकला हुआ है। सफेद का जो कलियुग अवतार का जो घोड़ा जो है ना, जी, वो ये घोड़ा है। ये घोड़ा निकलने के बाद, समुद्र से निकलने के बाद जो वहां पर रहने लगा आश्रम पर, ऐसा है। अच्छा अच्छा। गंगा सागर, जिसको गंगा सागर, हाँ, ये सुना था कि गंगा सागर एक बार, हाँ, ऐसा है ना। तो फिर वो गंगा सागर वहां पर आश्रम में तपस्या करने, उसके बाद भारत देश में जगह जगह तपस्या किया हुआ, ऐसा है। इस जगह पर जो है, इस धुने पर बैठ के तपस्या करता था, उस दुर्गा देवी की पूजा करता था, ऐसा है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है फिर ये जो है अपन धुना पर बैठ करके ही वो आधा गिलास जल पीता था और दूबी का सेवन का, थोड़ा सा दूबी चबा करके अच्छा, रहता था और आधा गिलास जल जो है रोजाना पीता था। यहाँ पर ऐसा कपिल ऋषि मुनि जो है केवल दूब घास का सेवन करते थे और थोड़ा सा माँ नर्मदा जी का जल। हाँ, ऐसा यहाँ पर तपस्या करता था। ये है अच्छा। कपिल ऋषि मुनि का। तो उसके बाद जो है वो चरण पादुका आगे जो है, वहाँ पर कपिल ऋषि मुनि जी का जो जल बह रहा है, हाँ हाँ नर्मदा का, यहाँ पर वहाँ पर है। ये सामने जो झरना जो कपिल धारा है, जी जी। ऐसा है, ये है। तो ये कपिल धारा, अच्छा, कपिल मुनि की मतलब तपस्या की वजह से ये कपिल धारा बोली हाँ, जाती है। कपिल धारा बना हुआ है। जब वो वहाँ पर पैर का जब निशान जब लगाया ना बना, तब से धार शुरू हुआ, ऐसा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है। तो ये कपिल ऋषि मुनि जो है, ये है। और ये नीचे जो है दूध धारा है, ऐसा है। अच्छा महाराज जी, गंगा सागर में जो ये सप्त ऋषि मुनि, जो सातों ऋषि मुनि, भगवान श्री कृष्ण का, जी, भगवान श्री हरि का एक घोड़ा है। अच्छा हाँ, और सात जो सप्त ऋषि मुनि जिसको कहते हैं, उनके घोड़ा है। ये उनके रूप है भगवान विष्णु जी का। जिसमें गुरु नानक देव जो है, वो भी कपिल ऋषि सप्त ऋषि मुनि है, ऐसा है। अच्छा दुर्वासा ऋषि मुनि है, अत्रि ऋषि मुनि है, कर्दम ऋषि मुनि है। जी। तो ये ऋषि मुनि जो लोग है, जगह जगह आश्रम पर रहता है और तपस्या करता है, ऐसा। फिर वो आश्रम छोड़ के दूसरी जगह फिर चला जाता है, फिर आता है, ऐसा चलता है इन लोगों का। अच्छा अच्छा ये अच्छा लोग अभी भी है, कोई दूसरी जगह पर कोई तपस्या कर रहा है, ऐसा। अच्छा जैसे यहाँ अच्छा। जगह मतलब आज भी घोड़े के तपस्या रूप कर में रहे रहता है, आज भी घोड़े के रूप में है, ऐसा है। भोला बाबा धाम जो है बेमेतरा जिला, नदी के किनारे, जी। वहाँ पर रहता है। वहाँ पर एक महारानी नाम की लड़की जो उनकी सेवा करती थी, ऐसा है। उस घोड़े अच्छा अच्छा जो है उसको जल पिलाना, इधर उधर नदी के पास घुमाना फिराना, ऐसा। जी। उधर गांव वाले जो है, गांव जो है एक जो उसने झोपड़ी बनाया हुआ था, झोपड़ी जो है झोपड़ी के पास रहता था, गुफा जो है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आना जाना करता है, ऐसा है। बड़े बड़े संत लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे। हमारा जो गुरुजी जो है ना, प्रेम गिरी जो सेक्रेटरी सभापति जुन्ना अखाड़े का, वो भी गए हुए थे वहाँ पर कपिल ऋषि मुनि के घोड़ा के रूप में दर्शन करने के लिए, ऐसा। अच्छा अच्छा। अखाड़े के काफी लोग गए हुए थे, ऐसा है। जी, चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये सुरम्य वातावरण में बैठ करके आप तपस्या कर रहे हैं। ये आज से कोई 30 साल पहले रहता था यहाँ पर कपिल ऋषि मुनि जो है, 30 अच्छा। साल। हाँ, तो वो तो भोला बाबा धाम में आज से 4 साल पहले रहता था। 4 साल भी नहीं हुआ है। 4 साल भी नहीं हुआ। तो ये और आया था, अभी कई बार इधर आता है कपिल ऋषि मुनि जो है, अपने ये जो फोटो जो इस भेष में है, अच्छा। आता है, जटा वगैरह रखा हुआ, ऐसा आता है। यहाँ पर भी बैठता है, वहाँ पर बैठा हुआ आते हैं, अभी भी आते हैं? आते हैं, बीच बीच में आते हैं, थोड़ा समय के लिए आते हैं, ऐसा। अच्छा अच्छा। इसको जो वो बताता नहीं है कि
ऐसा पता पहचानने वाले पहचानता है ऐसा है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए भगवान, आप बैठ बस हो जाइए। गया। हाँ ठीक है ऐसा है। तो आगे उधर मिला, उधर दुर्वासा ऋषि मुनि जो है ना, जी। उस दुर्वासा ऋषि मुनि जो सप्त ऋषि मुनि में से है, तो दुर्वासा मुनि जो इंद्र कुबेर वरुण की वहां पर पूजा करते थे। अच्छा अच्छा। इंद्रदेव कबीर और कुबेर के, तो फिर वहां पर तलवार जो है, साकड़ जो है वहां पर चढ़ाया जाता है, भेंट किया जाता है उस जगह को, वैसा है। ये उसके पीछे जो है कपिल ऋषि मुनि जो है गुफा बनाया हुआ है, दुर्वासा ऋषि मुनि जो है इन लोगों ने गुफा बनाया, जो गुफा जो वहां पर साधु महात्मा बैठते हैं, देखते हैं, ऐसा है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा ठीक आपसे कपिल मुनि के बारे में जान करके। हाँ, गंगा सागर का मैं बार बार कर रहा हूँ, गंगा सागर में भी तो कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, वही समुद्र से आने के बाद, घोड़े के रूप में आने के बाद जो है फिर वहां पर वो आश्रम बनाया ऐसा है। अच्छा आश्रम अच्छा में अच्छा रहा अच्छा ऐसा, वैसे अच्छा यहाँ पर भी बना, यहाँ भी रहा ऐसा है। अच्छा। ये तो और कई जगह पर है, भोला बाबा धाम में भी वहां पर रहा ऐसा है। और कई जगह पर जैसे करदम ऋषि मुनि जो है वो भी उधर रहता है। तो दुर्वासा ऋषि मुनि, अत्रि ऋषि मुनि और गौतम ऋषि मुनि जो बुलढाना जिला महाराष्ट्र में रहता है, जी जी उनका आश्रम लगता है, वहाँ पर मेला वगैरह लगता है काफी ऐसा। ये लोग यहाँ पर आते हैं मुलाकात करने के लिए, और ऋषि मुनि लोग जो है आते हैं। यहाँ से भी जाते हैं ऐसा है। वो चलिए लोग भी आते जाते हैं यहाँ पर जी, ऐसा है, पहचानने वाले पहचानता है ऐसा है। जी। इस तरह से है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए धुना हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए मुनि जी का धुना ये ऐसे ही अखंड धुना है ये। अखंड धुना है ये। कितने सालों से ये तो जो रहता काफी समय से है धुना, तो अब ऐसा है 40-50। संत भगवान के दर्शन के उपरांत अब हम चलते हैं मीरा माई के दर्शन के लिए। आइए चलकर देखते हैं कि आज माई के दर्शन होंगे या नहीं। क्या है हमारे सौभाग्य में, हमारा सौभाग्य क्या बनता है कि माई के दर्शन होते हैं। ये है मंदिर जहाँ मीरा माई का तप स्थली है, जहाँ ये तपस्या करती हैं मीरा माई। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। आ जाऊं अंदर मैया। ये खोल लो इसको। हाँ, लगा देंगे। जय हो मैया, दंडवत। मैया मैं इटावा से हूँ और आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता रहता है कभी कभी। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर देना। बैठ जाइए। अभी नर्मदा जयंती पे आपके दर्शन किए थे मैया, हाँ तो है। बहुत अच्छा लगा था जुलूस के साथ। अच्छी। फिर हम और राकेश सोनी यहीं रुके भी थे रात में। अब पता नहीं चल रहा है हाँ, राकेश सोनी का। राकेश सोनी का। हाँ, लड़की का शादी होने का था, तो हाँ। क्या हाल है कहाँ नहीं, कहीं लगा का ना लगा। मैया बिना आपके आदेश के तो वो कुछ करेंगे ही नहीं। कौन दुनिया चल रहा है हमारी आदेश, कोई नहीं चल रहा है। कोई नहीं चल रहा है। हम सबको देख लिया। मैं आज बात करता हूँ राकेश से। क्या करेगा। हम्म।
बोल दूंगा मैया नाराज है। हम काहे को नाराज होंगे? हाँ हम कभी नाराज नहीं होते। नाराज हो अपने किस्मत में तुम लोग, मैं काहे को नाराज होंगे? नहीं कोई दिख रही आज। हाँ अभी दिखाई नहीं दे रही भैया। कहाँ दिखाई देगा ये आपको? यहाँ बैठी बैठी घूम के देख, सेवा ही सेवा वाले। मीरा माई के दर्शन के उपरांत हम पहुँचे उस स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर जहाँ से माँ नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। तो आइए हम आपको उस मनोहारी स्थान का दर्शन कराते हैं जहाँ से माँ नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देखिए बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ अनेकों अनेक मंदिर स्थापित हैं और इन्हीं मंदिरों के बीच में एक भव्य कुंड है जहाँ से माँ नर्मदा जी का उद्गम होता है। उद्गम स्थल के दर्शन करने के उपरांत कदम अपने आप बढ़ चले उस स्थान के लिए जहाँ माई बचपन में खेलने जाया करती थीं, अर्थात हम पहुँचे माई की बगिया। यहाँ माई की बगिया में भी आप देखेंगे पर्वतों के ऊंचे शिखर को छूते हुए वृक्ष, जहाँ एक तरफ आम के वृक्ष भी आप देखेंगे देवदार वृक्षों की तरह ऊंचाई पकड़ते हो, और ये है माई की बगिया जहाँ पर बताते हैं बचपन में माई खेलने आया करती थीं। ये देखिए माई की तस्वीर है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम आपको ये। और यहाँ से ही माई, यहाँ पर भी जो परिक्रमावासी आते हैं तो इधर से नहीं घूमते हैं, इसके आगे घूम के हम पहुँचते हैं सोनमुड़ा। तो सोनमुड़ा वो स्थान है जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है, और ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि सोन की शादी माँ नर्मदा जी से हो रही थी और किसी कारणवश ऐसा कुछ हुआ कि माँ नर्मदा की जगह वहाँ जोहला पहुँच गई, और जब माई को पता चला तो बताते हैं कि माई गुस्से में नाराज़ होकर के उल्टी लौटी हैं, यानी विपरीत दिशा में। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसीलिए माँ नर्मदा पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, जबकि सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं। सोन नदी का भी उद्गम यहीं से है, अमरकंटक से, लेकिन सोन नदी पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। ये है सोनमुड़ा, जो नर्मदा मंदिर से आग्नेय कोण में स्थित है, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये सोनमुड़ा को देखने के लिए यहाँ बुकिंग काउंटर है, यहाँ 10 रुपये का टिकट लेते हैं, जो आगे एक छोटा सा कांच बनाया गया है जिस पर खड़े होकर के आप दर्शन करते हैं, जहाँ सैकड़ों फीट नीचे जो सोन नदी का पानी गिरता है जाकर के, तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि इस समय मई का महीना है, जलधारा बहुत कम है, तो इसलिए ये दृश्य अभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर स्थान है।
ये है सोन नदी का उद्गम, सोनभद्र उद्गम। सोन और भद्र दो नदियाँ बताते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं, इन दोनों का उद्गम यही है, लेकिन यहीं 10 कदम की दूरी पर ये मिल जाते हैं। उसके बाद पहुँचे हम श्री यंत्र मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जो अमुक तिथि अमुक नक्षत्र में इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कई वर्ष हो गए, अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। उसके बाद हम पहुँचे राम घाट के दक्षिण तट से। जब हम उत्तर तट का अवलोकन करते हैं या दक्षिण तट पर खड़े होकर के जब हम अमरकंटक को निहारते हैं, तब आपके सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आती है। ये देखिए माई है, बीच में माँ नर्मदा जी, और उस तरफ है उत्तर तट। और ये देखिए सामने ये जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। और यहीं पर झूला पुल बना हुआ है, बहुत ही रमणीक स्थल है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे उतरे, जिस आश्रम में ठहरे वहाँ जाने के लिए, तो बीच रास्ते में मुझे ये बतख तैरते हुए मिल गई और भगवान शिव की बहुत विशाल मूर्ति, उसको देखने के लिए स्वतः ही हमारी गाड़ी की ब्रेक लग गई। और यहाँ शूट करने के बाद अब हम अपने ब्लॉग को यहीं विराम देंगे। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए भगवान शिव की विशाल मूर्ति माँ नर्मदा जी के बीच में। कहते हैं अमरकंटक से लेके भरूच तक, जहाँ तक माँ नर्मदा जी गई हैं, नर्मदा जी का हर पाषाण, हर पत्थर, हर कंकड़ शंकर कहलाता है। इसीलिए तो बताते हैं नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती।